और ऊपर पहुंच गया उस रेट के बदले। सचिन का उसको फोन लगाओ यार, कहाँ से लेगा चालू होने वाला पूरा। विनय साहू के कंधे पर पहला कमान, क्या तख्त बजाएगा। का वो मुआवजे के साथ अपने आप को पीछे धकेला, मिड लाइन के आसपास फिर वॉक लाइन को सर्टिफाई किया, तब चल करके कवर थोड़ी सी देने के साथ छोर बदलने का काम किया। अब चलकर मिड लाइन के आसपास फिर एक बार अपने आप को लेकर चलेंगे। सुरक्षित रूप से रेट खींचना, अपने आप को सुरक्षित रूप से अपने घर पर खींच लिया सचिन विनय साहू। भरा हुआ मैदान, अमूमन 7 खिलाड़ियों के साथ कबड्डी का खेल पर खेला जाना शुरुआत होना और वही सब और बाजे के साथ उस रेडर का उत्साहवर्धन कर रहा है। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 10वां जहां मुंगेली का ये मैदान बिल्कुल जिस तरीके से सजाया गया है इस मैदान को, और इसी मैदान के ऊपर कल इस ट्रॉफी का अंतिम पंगा समापन का अवसर और समापन का दिन जहां तमाम दिग्गज अतिथियों का भी आगमन होगा कल के दिवस में। पहला रेड, 2 एम्प्टी रेड, 2 खाली रेड, साहू जी ले रहे हो रेड। बहुत ही इस समय भरा हुआ मैदान है और जोखिम भरा रेड है, और जोखिम लेना होगा और थोड़ी सी नजर की चूक हुई साहू जी से, और उस चूक का पूरा फायदा लिया घंटा से के बदौलत दूसरे अंक पर जा रहा है इस समय लायंस की टीम, महासमुंद की टीम। 0-2 के मुकाबले और पहला कब अंक कब आएगा, मनोवैज्ञानिक दबाव से कब उभरेगा उदय पड़ते। इस समय राइट रेडर 1 नंबर का जर्सी लेफ्ट इन पर और दूसरे छोर पर अकेले जाना। दर्जे की खिलाड़ी के ऊपर जाना और नुकसानदेह हो गया। 2 से बढ़कर तीसरे अंक पर पहुंच गया उस रेट के बदले। सचिन का क्या शिकार हो जाएगा, फरमाइए। 4-0 के मुकाबले पहले अंक लाले पड़े इस समय हरिकेन पेशन मुंगेली। पेशन को बना के रखना होगा, धैर्य को बना के रखना होगा। अभी भी उनके पास मौका है। इसी मौके के साथ उनका खाता खुला था पिछले मुकाबले में। एक टर्न अपना लेने का प्रयास 5-0 भरा हुआ मैदान खेमचंद के लिए सजा हुआ है। डिफेंस किसी तरीके से यहाँ गलती करना, क्योंकि 2 खिलाड़ी ही रह गए हैं। एक ऑल आउट की दहलीज पर पहुंचने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है यहाँ से लायंस की टीम। क्या उसमें वो पूरा नंबर मिल जाएगा। उदय पड़ते ले रहे हैं रेड की कमान के साथ सामने कदमों से बोनस के जरिए अंक को चलायमान किया। उस दबाव से उभरा, मनोवैज्ञानिक पड़ाव को पार कर लिया है। हालांकि 1-5 के मुकाबले पिछड़ जरूर रहा है, लेकिन समय काफी है अभी। उदय पड़ते के लिए 2 खिलाड़ी लड़ाई में किसकी जीत होगी, थोड़ी सी देख जरूर दिखाया, उसका पीछा किया लेकिन पीछे शिकार सुनिश्चित कर लिया। सब्स्टिट्यूट का वो मामला आ रहा है जहां से आर्यन यादव नवोदित खिलाड़ी हालांकि लेकिन इस समय उनको मौका दे रहा है। मौका के किराए का पूरा लग जाएगा, उनका हाथ का पूरा लग जाएगा। यादव जी पहला रेड और सब्स्टिट्यूट के बाद आर्यन के पास 2 नंबर की जर्सी। थोड़ी सी डिफेंस को तकने के साथ और कॉर्नर के कॉर्नर के ऊपर और लेग चलाया। लेग चलाने के साथ फिर एक बार 7-2 के मुकाबले आर्यन के पास मौका है। एक सुपर रेड यहाँ से कर जाएगा, 2 या 3 खिलाड़ी के रिवाइव
बढ़कर दो डंडों का क्या इशारा हो जाएगा और आसमानी उंगलियां ये कर रहे आल आउट होने के साथ आलिम का इशारा हो रहा है। हरिजन पेशर लेमन को बाहर रखा और अब आर्यन को अंदर लेके आए। सचिन के पास मौका है। पिछला मैच जिस तरीके से उन्होंने दोनों एक तरीके पकड़ मनीष और उनके साथी ने ले लिया बोनस का ओवरटेक देना जरूर चाह रहे सफल हो गया लायंस के लिए। अर्थात सचिन को नुकसान ये हुआ उनको बाहर के भी जाने पड़े और वो एक बोनस अंक वो भी नुकसान झेलने पड़े रियो की मदद से। बहरहाल उदयपुर शिकार क्या यहाँ से ढूंढेगा या फिर शिकार हो जाएगा। मध्य प्रदेश की वो जारी पहचानी और कबड्डी की शान है उदयपुर से और उनके विरुद्ध में इस समय पेशन अपने आप को पीछे पा रहा है। 3 और 12 के मुकाबले नाउ इन फेवर ऑफ महासमुंद हरली लायंस महासमुंद के पक्ष में इस समय मुकाबला। लेग चलाया उल्टा चलाया और कवर के खिलाड़ी एक मर्तबा लगा कि आसपास आ रहे हैं और उसी समय उन्होंने अपने आप को मिड लाइन के आसपास धकेला। और वार्निंग ये है कि एक कप्तान ही मात्र हिदायत दे सकता है टीम को और ये मानना है खिलाड़ी दूर छोर पर निर्णायक का हेमंत का खेमचंद को जिस तरीके से लंबा स्टेज किया 13-3 10 अंक की जो लीड है इस समय उस लीड की भरपाई हरिजन पेशन मुंगेली किस तरह से करेगा। इस रेडर को चलाएगा वो अंत में करने बैठा 2 खिलाड़ी पीछे गए कमल के खिलाड़ी तो ये पूरा हो गया मैदान। 15 मिनट के आसपास के खेल में वो 7 मिनट पर दूसरी मर्तबा ऑल आउट के आसपास धकेल रहा है। इस समय लायंस की टीम तो समझ जाइए कि मजबूती है टीम में, लेकिन उधर पर्दे का शिकार होगा। अब क्या रंग बदलेगा, क्या खेल बदलेगा और क्या बदलेगा मैच का। यहाँ से आर्यन को चाहिए कि आप अंदर जाइए और यहीं से ऑल आउट और जो खामियाजा है उसको आप बुलाइए। इस तरीके से जो करके दिया अपने टीम के लिए लायंस ने। उदयपुर से पास रहेगा लेकिन उतनी जल्दी यहाँ से शिकार ढूंढने के साथ रिवाइवल ले लिया उदयपुर का। हो ही रही थी जितने देर तक बाहर रहेगा उदयपुर से फायदा मिल जाएगा पेशन को, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया उनके साथी खिलाड़ियों ने। और जितनी जल्दी हो सके उन्होंने फतेह जी का रिवाइवल ले लिया। फिर एक बार सचिन और उदयपुर जी एक ही टीम में खेलते और लगातार उनका शिकार लगातार होल्ड किया उनको एंकर होल्ड के जरिए किसी भी उनको सफल होने का मौका नहीं दिया। और लगातार आप अगर असफलता हाथ लगती है तो थोड़ी सी ऊर्जा का जो संचार है गोंडवाना फाइटर्स पथरिया दोनों ही टीम प्रारंभिक तैयारी प्रारंभ करें।
बजरंगी फाइटर बिलासपुर वर्सेस गोंडवाना फाइटर पथरे के मध्य अगला मैच खेला जाएगा। तैयारी कर रहे हैं। मनीष की जितनी भी तारीफ की जाए वो बिल्कुल कम ही होगा। जिस तरीके से इस मैच में उन्होंने 5 कैच दिए हैं और दिए हैं और काफी महत्वपूर्ण कैच रहा है। सचिन को कहूँ तो 3 बार लगातार उन्होंने रोके रखा अपने मैदान के ऊपर और काम बखूबी किया मनीष यादव ने। उदय पटेल क्या बोला सुनिश्चित हो जाएगा, वो अटेम्प्ट सार्थक हो गया, सही हो गया पड़ते जी के लिए और 22 से बढ़कर 23वें अंक पर जा रहे हैं उस बोनस अटेम्प्ट के बदौलत। फिर एक बार घेराबंदी दूर के ऊपर बन गया और सुरक्षित रूप से घेराबंदी बन गया सचिन के लिए। 24वें अंक पर जा रहा है इस डिफेंस के बदौलत महासमुंद लायंस की टीम। 4-24 एक तरफ दर्जनों की बात हो रही, 2 दर्जनों की बात हो रही है, जहां 4 अंक पर यहां महज आगे थोड़ी सी आया 5वां अंक आया अब चल करके 24 के मुकाबले 19 अंक अभी भी ले आर्यन के मौका दिया है और 2 मरतबा उन्होंने जब सब्स्टिट्यूट हुआ तब मौका जरूर हुआ। मरीज एक मरतबा एक अंक में शामिल हो गए। दूसरे एंकर पर गया मनीष यादव और जब तक घेराबंदी बन गया आर्यन के लिए और वो घेराबंदी सफल हो गया और उस सफल होने के साथ 25वें अंक पर जा रहा है हरणी लायंस से महासमुंद की टीम। 25-5 के मुकाबले 30 अंक की और निर्णायक बढ़त है इस वक्त। आपकी अगर बात करूं खेल में 15 मिनट के खेल की अगर बात करूं तो काफी महत्वपूर्ण बढ़त है इस समय महासमुंद के पास। विनय साहब और लेफ्ट चल किसी खिलाड़ी को धकेला जरूर पीछे। भरा हुआ मैदान है और सिप फॉर्मेशन को कबड्डी का डिफेंस बिल्कुल ये कर रहा है। इस क्यू से जिस तरीके से अभी तक जितने खिलाड़ियों को शिकार हुआ है उस डिफेंस की अब किस तरीके से उसमें दरार पैदा किया जाए, उस किला को भेजा जाए, उस किले को फतह किया जाए, ये काफी महत्वपूर्ण है हरिकेन पेशन के लिए। और उसी डिफेंस में जाकर खिलाड़ियों का फंस जाना और फंसने के साथ वो 25 और 5 का जो अंक दिख रहा है वो इसी के रूप में दिख रहा है। जिस तरीके से उनका डिफेंस आज बढ़ चढ़कर बोल रहा है मैदान और उसका पूरा फायदा लिया महासमुंद के टीम। भरा हुआ मैदान 7 खिलाड़ियों के साथ वो कबड्डी का खेल अमूमन मैदान के ऊपर बोर्ड के ऊपर जहाँ सिप फॉर्मेशन आपस का तालमेल क्या बन आगे है आपस का तालमेल के लिए आपस का तालमेल बैठने के साथ 25 से बढ़कर 26वें अंक पर जा रहा है। डू और डाई कर रहे, ये सायरन कह रहा है, ये हुटर कह रहा है। जोखिम भरा रेट ट्रेडर के लिए है। वो 30 सेकेंड का दायरा जैसे जैसे गुजरेगा असफल हो गया है। लगभग 8 फीट का लायन जंप था, फुलचंद ने उस लायन जंप को खारिज कर दिया। ऐसे उड़ान में नहीं दूंगा। और आप निर्णायकों के हिस्से के ऊपर नजर रखें और लेट होने से उसको रोक के रखकर हरिकेन पेशन मुंगेली 6-26 इसका 20 अंकों का लीड अभी भी है। वो लीड सामने वाले टीम जहां इस समय रेड हो रहा है महासमुंद के पास। थोड़ी सी पैरों की गति फुटवर्क में बदलाव जरूर हो रहा है सऊदी का। क्या वो अंकों में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन अपने आप को खाली खींचा सुरक्षित खींचना पसंद किया यहाँ सम्माननीय
सौरभ राय जी जिला कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष, लक्ष्मी स्पोर्ट के संचालक मंचासीन होने जा रहे हैं। जोरदार ढोल ताशे से आप स्वागत कीजिए। और छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 संस्करण 10वां में आपका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमान सौरभ राय जी लक्ष्मी स्पोर्ट के संचालक। समस्त आयोजक साथी, साथ ही इस आयोजन के कर्ता धर्ता श्रीमान हेमंत यादव जी और प्रदेश कबड्डी संघ के महासचिव। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 का 10वां सीजन तृतीय दिवस के साथ मुकाबला सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है। कुर्सी भेजना तो अच्छा होगा। पता है न्यू चीज अंदर अंदर बॉक्स के अंदर में रहता है। बॉक्स बॉक्स पकड़ नहीं सकती बहुत ही सम्मान के साथ मेरे अजीज मित्र और मुंशी साहब जी श्री महेश राज जी पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी को मैं मंच में सादर आमंत्रित करूंगा। मंचासीन होने कष्ट करेंगे। साथ ही श्री
बसंत पैकरा जी, पूर्व खो खो के राष्ट्रीय खिलाड़ी, आपसे भी गुजारिश है कि आप मंचासीन होने का कष्ट करेंगे। महेश राज जी और पैकरा जी। मुकाबले के लिए हरिकेन पैसन मुंगेली और हरेडी लायंस की टीम महासमुंद लायंस भेमन के रूप में नंबर 2 की जर्सी के साथ। दूसरी ओर ये देखिए यहाँ से विशाल यादव का लेकर के चल रही है। हरिकेन पैसन मुंगेली बैकफुट पर नजर आ रही है और वो दूसरे हाफ का ही खेल है जहां से वो जितनी जल्दी हो सके उस अंकों की भरपाई होकर चले तो बेहतर होगा। अंकों का स्पेस हम देखें तो 14 और 32 के मुकाबले इस समय काफी लंबा सा स्पेस है, काफी लंबा सा वो फासला है और इस फासले में अपने आप को बिठा करके रखा है एक और हरियाणी लायंस की टीम महासमुंद। लायंस इस समय गरज रहा है उदय पर्ते के रूप में नंबर 1 के जर्सी के साथ। लेफ्ट राइडर और वो देखा कि डिफेंस किस तरह से 5 खिलाड़ियों का डिफेंस इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली की कोर्ट के ऊपर। उसके बाद कहीं जाकर कोई स्ट्रगल के लिए वो अपने आप को सामने पा रहा है। जहां तुलेश्वर मेसराम की कॉर्नर लीलाधर के साथ वहां से खेल की शुरुआत की, पैसिव फुटवर्क के साथ राहुल और अंत में वो खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। तो यहाँ से अब वो खाली खींचने के बजाय मल्टी अंक के साथ वो हरिकेन पैसन मुंगेली को चाहिए। सुनिश्चित करने के साथ 1 मिनट राज जी। राजकुमार राज जी, आप जहाँ के भी अभिलभ पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2025 का ये तीसरा दिवस आज का, और इस दिवस के इस समय हमारे बीच मंचासीन है बॉक्स में माननीय श्री सौरभ राय जी, उपाध्यक्ष जिला कबड्डी संघ बिलासपुर, संचालक लक्ष्मी स्पोर्ट बिलासपुर। इसी बीच इस कड़ी में श्री मनीष सक्सेना जी, शारीरिक शिक्षा विभाग अटल बिहारी विश्वविद्यालय बिलासपुर, श्री आशीष शर्मा जी, श्री आनंद सिंह जी राष्ट्रीय खिलाड़ी बास्केटबॉल, श्री महेश राज जी छत्तीसगढ़ पुलिस जरहगांव मुंगेली और पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी जी छत्तीसगढ़ पुलिस पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी खो खो। मंचासीन अतिथियों का हम स्वागत के लिए लेके चलेंगे अतिथि देव भाव के लिए। तो सबसे सर्वश्री सौरभ राय जी, उपाध्यक्ष जिला कबड्डी संघ बिलासपुर, संचालक लक्ष्मी स्पोर्ट बिलासपुर का पुष्प गुच्छ बुके से स्वागत करेंगे। श्री राजकुमार राज जी,